फिर उन्हीं के पद चिन्हों पर समअवसरण जैसे विकसित हुए, उदासीन आश्रम फलीभूत हुआ और देश भर में अपने ज़माने में वो राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख हुआ करते थे। गुरुजी तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, कभी कभी प्रसंग निकलता था, बोले सर सेठ साहब का ऐसा प्रभाव था, अंग्रेजों के ज़माने में अगर किसी को फांसी हो रही हो और उस बीच उनकी उपस्थिति हो जाए तो बोले फांसी रुक जाती थी। अगर उनने कह दिया तो फांसी तक रोक दी जाती थी, नहीं होगी फांसी। तो मतलब, और साथ में धर्म को ध्यान को लेकर के वो चले। निश्चित रूप से जिस तरह की उच्चताएं उन्होंने हासिल की उस तरह से मुश्किल है, लेकिन फिर भी समाज जनों को प्रयास करना चाहिए और उनकी जो देनदारियां हैं, जिम्मेदारियां जो हम तक पहुंची हैं, उनको भली भांति निभाते हुए आगे बढ़ाते रहना चाहिए। यही जिनेश्वर के चरणों में प्रार्थना है कि ऐसा होनहार आत्मा, जैसे तत्व ज्ञान की भी बराबर रुचि थी, जिन्होंने बहुत मुमुक्षुओं का भी संपोषण किया, जिन्होंने मुनिराजों की भी भरपूर सेवा की और जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कठोर महत्वपूर्ण कदम उठाए, उनकी निश्चित रूप से आत्मिक उन्नति होगी। लेकिन कुंद कुंद की तरफ जब हम विचार करते हैं तो वो कहते हैं सद्दो नाणम न हवादे जम्मा सद्दमणा याण दे किंची तम्मा अन्नम नाणम अन्नम सद्दम जिणा वेंती। सद्दो नाणम न हवादी, ये जो शब्द है हमको ज्ञान की दिशा में बढ़ाने का काम तो करते हैं, लेकिन शब्द ज्ञान नहीं है। सत्यम नानम ना हवदे जम्मा सत्यम ना यणदे किंची, शब्द ज्ञान नहीं है। ज्ञान तीन तरह का समझें हम। एक तो शब्द, भाव, पदार्थ। जब हमने कहा नारियल, नारियल शब्द हो गया, शब्द, लेकिन शब्द नारियल नहीं है। फिर ये पदार्थ नारियल, ये पदार्थ नारियल है, लेकिन इसमें जो भीतर ज्ञप्ति हुई, जो ख्याल में आया कि नारियल सामने ना हो फिर भी आपके ख्याल में आया कि नारियल, तो वो भाव ज्ञान, भाव भासना, आत्मा, शब्दों का आत्मा। जब शब्दों की आत्मा में इतना आनंद आता है, हा हा, तो भावों की आत्मा में कितना आनंद आए। द्रव्य आत्मा की दृष्टि बैठ जाए और भावानुभूति हो, भाव भासना हो, तो प्रत्येक जगह ये तीन चीज लगती हैं। रोटी, एक शब्द रोटी, अर्थ रोटी, भाव रोटी। सुत्तम जिणोवदिठम, जिन भगवान के द्वारा कहे गए सूत्र, वे सूत्र हैं, शब्द हैं। उनके माध्यम से जो भीतर ज्ञप्ति होती है, जो जानना होती है, सुत्तम जिणोवदिठम पुग्गल दप्प पगेहि बैणेहिम तम जानना ही नानम सुत्त से जानना भणिया। प्रवचन सार 34। मतलब सुत्त से जानना, हमने प्राकृत में पढ़ लिए आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी के वचन, वीरसेन स्वामी के वचन, लेकिन वो जानना क्या चीज है? जब तक उसकी ज्ञप्ति नहीं हुई, जब तक उसकी अनुभूति नहीं हुई, तब तक आपने शब्दों को तो जान लिया, हमने शब्दों को तो जान लिया। को खलु शुद्धो, मैं एक आत्मा हूं, शुद्ध हूं। दंसन नानमयो सदा रोबी,
दर्शन ज्ञानमय हूँ, सदा आरोपी हूँ। नबियत मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी हैं। आज स्वप्निल कोठारी बड़ा ज्ञान दे के गए सुबह सुबह। लेकिन फिर भी युवा वय हो करके इतना सोच लेना भी बड़ी बात है। और अगर यही गिफ्ट बन जाए, ये धारणा बन जाए, तो ऐसा स्वरूप जीवन में आता है, मुनिराज की दशा मिलती है, आत्मानुभूति हो गई। स्वा स्वा पर अन्य अनन्य नहीं, और अनन्य अन्य नहीं। इसलिए अन्य अन्य है, अनन्य अनन्य है। जो मेरा है उसे चाहता नहीं, जो चाहता है उसे मिलता नहीं। जैसे उल्टी सोच ही है इसके दुखों का कारण, और ये भ्रम मिट जाए तो हो जाए सारे दुखों का निवारण। तो यह भाषाएं हमें भावों तक पहुंचाएंगी। कुंद कुंद के शब्दों को हम मूलतः जान लेना चाहते हैं, और ब्राह्मी के मूल शब्दों को हम समझ लेना चाहते हैं, क्योंकि अर्थ करने वाले कई बार अनर्थ कर डालते हैं। एक प्रसंग हम 2-4 बार बोल चुके, मथुरा के म्यूजियम में हमारा जाना हुआ। क्या करें, खोजी आदत रही है शुरू से। कितना ही खतरा हो तो भी अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़ा में घुस जाते हैं। झोपड़ा नहीं है, बहुत आलीशान बिल्डिंग है, और कभी वह जैन सरस्वती विद्यालय भवन रहा है, कहीं जैन प्रतिमाएं रही हैं वहाँ पर। और ऐसे खतरनाक मंजर खड़े हो जाते हैं ना। और दरगाह के पास ही है, थोड़ी सी टेकरी पर वो इमारत, और जैसे दिगंबर मुनि संघ उधर पहुंचा तो सब तरफ से घेर लिया। ये तो योग संयोग था कि 100 से ज्यादा आरएसएस के कार्यकर्ता और युवा धन साथ में था। फिर सबको सूचना थी, वासुदेव देवनानी राजस्थान के मंत्री, उनको भी मैंने कह दिया था कि मैं कल जाने वाला हूं। तो फिर उनने पुलिस को इन्फॉर्मेशन, तो माने व्यवस्था पूरी थी, लेकिन वहां खतरा कम नहीं था। सब तरफ से जैसे घेर लिया, छतों पर सब एकत्रित हो गए। लेकिन फिर भी वहां बैठ करके 10-12 मिनट का उद्बोधन हुआ। किसी को ख्याल हो, वो तो इंडिया टुडे और न्यूज पर कहां कहां पहुंच गया था मैटर। गिरनार को ले लो, जो भी है, हमारा जैन शासन कितना गंभीर रहा है, कितना विस्तीर्ण रहा है, कहां कहां इसके अभिलेख और चिन्ह नहीं है। हम मूल जान लेना चाहते कि ब्राह्मी में लिखा क्या है, तो मथुरा के उस म्यूजियम तक हम लोग गए, जो हमारे प्रवास से 7-8 किलोमीटर दूर था। हाँ, वृंदावन में कृष्ण जी का जो मंदिर है और उसके साथ भी मस्जिद का जो विवाद है, वो वाला क्षेत्र भी देखा। उसके आगे कंकाली टीला भी देखा। कंकाली टीले को क्या बताएं, जैन पुरातत्व और वास्तु को संभालने की किसी को नहीं पड़ी है। वहां से जो कुछ निकला सो निकला, अब उसको एक तालाब जैसा अच्छा कंक्रीट का स्विमिंग पूल टाइप का रूप दे दिया। नलिन जी कभी गए उधर, क्या रूप दे दिया है। अगर वो मूर्तियां वहीं ठीक ठाक ढंग से सेटल करते, उसका एक लगाया उन्होंने कि यहाँ जैन मूर्तियां भी निकली हैं, बस एक वो लगा हुआ है इन्फॉर्मेशन के लिए, लोहे का पतरा बोर्ड लगा हुआ है। फिर उस कुछ अधिकारियों को मैंने कहा कि क्या मजाक है, मूर्तियां निकली हैं इसको, तो बोले कि पूरी मूर्तियां का एक जैन म्यूजियम अलग भी बनाया है, और अमुक। तो हम लोग वहां गए, एक ब्राह्मी का शिलालेख था, उसका हिंदी अनुवाद हमने पूछा, फिर ये अनुवाद कौन करता है, तो बोले कि अमुक अमुक बड़े अधिकारी हैं दूसरी जगह, अमुक इसको जानने वाले हैं। तो वो अनुवाद क्या कर रखा था, गणिका आरे का एक कुआ, एक बावड़ी, एक धर्मशाला या शब्द था कुछ, निर्माण कराया
चलो इसको सुनकर के खुशी होगी कि एक गणिका भी किसी जमाने में इतनी श्रद्धालु होती थी कि इस टाइप की चीजों का निर्माण कराए। लेकिन जब उसकी ब्राह्मी को मूल रूप में पढ़ा तो गणनी और आर्य का के लिए वहां आर्य का शब्द प्रयोग हुआ था। इतनी त्रुटि हो सकती है, ब्राह्मी में आर्य का लिखा था। तो गणनी आर्य का की उपस्थिति में एक काम हुए। कितना अर्थ का अनर्थ हुआ हमने बताया, इसको चेंज करवाइए। तो इसीलिए खुद को जान लेना जरूरी है। समझ में आला, स्कॉलर्स बैठे यहाँ, विद्यार्थी उपस्थित हैं। सही भाषा, सही लिपियां, सारी चीजों को जान लेना क्यों जरूरी है। गणिका का मतलब तो वेश्या हो गया। होती थी पहले जमाने में, धर्म बुद्धि वाली वेश्याएं भी होती थी, उसकी बात नहीं है। उपकार करने वाली मातृशक्ति, मातृशक्ति में वो भी उपकार बुद्धि पाई जाती है। लेकिन वहां वो है ही नहीं, वहां गणनी लिखा था, प्राकृत और ब्राह्मी, प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि। गणनी, गणनी का मतलब होता है दिगंबर जैन मातृशक्ति में, आर्यिकाओं में भी सबसे ऊंचा पद। पुरातत्व में कैसी त्रुटियां हो सकती हैं। कुतुब मीनार लिखा है 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके इसका निर्माण हुआ। हम लोग वहां भी गए थे, 10-15 मिनट बैठे नहीं कि पुलिस वाले सबसे पहले घबराते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी रहती है। तो मतलब अच्छा, एक और है वो जिसका उल्लेख मोदी जी ने किया था, फिरोज शाह कोटला का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में। और ऐसे पूना के आसपास जितने सारे ब्राह्मी के शिलालेख मिलेंगे सब में नमो हरिहंताणम से शुरुआत हो रही है। लोहगढ़, हाँ, तो वो जो यहाँ पंचांग है, कैलेंडर ब्राह्मी का है, उसमें 12 शिलालेख हैं। इस बार 1 महीना बढ़ गया, इसलिए उसमें 14 शिलालेख कर दिए गए। उसमें एक पन्ना बढ़ जाता है ना, 1 महीना बढ़ता है। तो आपसे आग्रह यह है कि इन शब्दों से हम अपने तक पहुंचने की कोशिश करें। ये दिगंबर तपस्वियों की जो साधना है वो देह से ऊपर आत्मा के स्तर तक जाने की साधना है। और जो इनके अनुयायी होते हैं उनका भी यही प्रयास होता है। अभी उपाध्याय जी अंकली की चर्चा कर रहे थे, लक्ष्मण भरमप्पा आरवाड़े और उनकी श्रीमती सरस्वती देवी, इनने खूब सेवा की। सूत्रों पर बात करें तो एक एक सूत्र करोड़ करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से भी कीमती है। जैसे सहिष्णुता के लिए एक सूत्र, नाना जीवा नाना कम्मा नाना व्यम हवे लद्दी तम्हा वयन विवादम सग पर समेहिम बज्जेजा। तो इतना बढ़िया निर्देश है भाई। इस दुनिया में बहुत ही जीव राशि है, बहुत लोग हैं, उनके बहुत तरह के कर्म हैं, उनकी सोच अलग अलग है, सबकी लब्धि अलग अलग है, योग्यता सबकी अलग अलग है। सभी बम की तरह नहीं बन सकते कांतिलाल जी साहब, और सभी नलिन की तरह भी नहीं बन सकते। सबकी अपनी अपनी लब्धि है, योग्यता है। तम्हा बगैर विवादम सक पर समय ही बच जाए। इसलिए तुम फिजूल में माथाफोड़ी मत करो। आप अपने रास्ते चलो, उन्हें अपने रास्ते चलने दो। बात बनती है उतना स्नेह रखो, नहीं बनती है एक मर्यादा रखो। क्लेश मत पालो, बैर विद्वेष मत रखो। और देखें अपन, ते विरला सब पुरुषा जे अभिणंता घड़ंती कज्जा लावे तो अच्छिए ते यदुमा जे अमुनिया कुसुम निगया दिनती। आज भी अपन बोलते हैं कि भैया ये तो ऐसे हैं कि बिना बोले काम करते हैं। तो बोले दुनिया में ऐसे सत्पुरुष बहुत कम हैं जो बिना बोले अपने काम से बोलते हैं। उनके काम बोलते हैं, वो खुद कम बोलते हैं, उनके काम ज्यादा बोलते हैं।
ऐसे वृक्ष भी दुनिया में बहुत कम हैं जे बिना फूल आए फल देते हैं। आम्र पर मंजरी बहुत आती है, बहुत आती है, और आम्र उसके 10वें भाग भी नहीं आते। तो आम्र तो जैसे घोषणा करके कि इतने फूल हैं, अब कोई लोग इतने फूल देख के खुश हो जाएं कि अरे इसमें तो करोड़ों आम के फूल लगे हैं, तो इस बार इस पेड़ पर करोड़ आम आएंगे। नहीं आएंगे, एक हवा के झोंका में झड़ जाएंगे, फिर गिनती के बचेंगे, फिर एक जोड़ का पतझड़ जाएगा, फिर झड़ जाएंगे, फिर धीरे धीरे फल आएंगे, फिर एक बारिश आएगी, छोटे फल निकल गिर जाएंगे। अंततः जो करोड़ों दिख रहे थे उसमें से हजारों मुश्किल से हाथ लगेंगे। और ऐसी सभाओं में भी जब प्राकृत में कथाएं बोली जाती हैं, नाटक किए जाते हैं, तो एक बहुत सकारात्मक संदेश जाता है। अज्जा हम अत्यंत प्रफुल्लोस्मि आनंद मवो मज्ज भावोत्थि जम वठिता सव्वे पागद पैमी पागद भाषाए सुंदर कहाम सुनन्ति मंगलाचरणम भणन्ति पठन्ति चा सुनन्ति दूरत्तो समागदा विज्जाणा विज्जुवग्गा जहाँ जय कुमार वज्झाओ नलिन के शास्त्री सत्थी महोदय चाई बहुत ओझा शब्द ले लीजिए आप। देश में बड़े नामधारी हीरा शंकर, गौरी शंकर हीरचंद ओझा, ओझा है मतलब एक्चुअल में वो संस्कृत में लिखना चाहें, संस्कृत निष्ठ हिंदी में लिखना चाहें तो उन्हें उपाध्याय लिखना पड़े, और उपाध्याय का हो गया उपाध्येय। इतना बड़ा कौन बोले, तो उसका हो गया देसी भाषाओं में ओझा। ओझा भी लोगों को भारी लगा तो बाद में हो गया केवल झा, चंद्रकांत झा, विष्णु शंकर झा। ऐसे ही ज्योतिष कहा, ज्योतिषी, ज्योतिष कहा। ये कैसे आज तक ये अच्छा हुआ कि ज्योतिषी तक पहुंचा, ज्योतिषी जोशी तक पहुंचा, और इतनी कसर रही कि सी तक नहीं पहुंचा। निश्चित रूप से ऐसा पवित्र जिन मार्ग को समझें, शास्त्राभ्यास करें, आत्मदृष्टि संपन्न बने। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।